इसकी बहन को डरना चाहिए तो उसका सियासी मुखालिफ हूँ मैं, ये नहीं कह सकता इमरान खान को मारना चाहता। रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनको शर्म आनी चाहिए। अपना भाई, अपना लीडर जिसको वो मानते हैं, उसके लिए इस तरह की झूठ फैलाने की क्या जरूरत है। पहली तो बात यह कि सलमान सफदर साहब का जेल में जाना और आला अदलिया को तफसीलात बताना, ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की अमलदारी है, उसका वाज़ेह मिसाल है। और दूसरा ये कि जो बानी पीटीआई के हवाले से उनकी बहन अलीमा और उनके कुछ पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है, झूठ फैलाते रहते थे कि बानी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से सख्ती में रखा गया है, तशद्दुद होता है, उनकी जानलेवा भी इस किस्म की गुफ्तगू भी की नामुनासिब बातें की गई। मगर उसकी हमारा जो मौक़िफ़ था, हमने हमेशा कहा था कि बानी पीटीआई को सहूलियात अदालत के मुताबिक और जेल मैनुअल के तहत जेल इंतज़ामिया दे रही है और ये मिलनी चाहिए। किसी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बीमारी का बताया तो पहले उनके कान में इशू था तो उसका इलाज करवाया गया। जब आँख का प्रॉब्लम हुआ तो उसको फौरी तौर पे इलाज के लिए लेके जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका बुनियादी सवाल है कि तबी जो रिपोर्ट है वो उसमें ये मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर जिसने इलाज किया है वो मुतमिन हुआ था, तभी उसको वापस जेल भेजा गया था। और मैं समझता हूँ हर किसी का इलाज होना चाहिए, ये होता है। और जेल में जो भी कैदी होता है उसको, लेकिन सर ये रिपोर्ट ये बताती है जिसको आप दुरुस्त मानते हैं, आप इस रिपोर्ट को मगर खेलदा साहब, इस रिपोर्ट को अदालत ने दुरुस्त तस्लीम किया है या इस पर ज़ाहिर है इसके कंटेंट से इख्तलाफ नहीं हुआ, आपने भी नहीं किया। मगर इस रिपोर्ट को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो उससे ये साबित तो होता है ना कि 3 महीने की ताख़ीर हुई और 3 महीने तक वो जो साबिक सुपरिटेंडेंट थे जेल के, वो उन्हें बार बार कहते रहे और उन्होंने इस बीमारी को सीरियस नहीं लिया, यहाँ तक के बीमारी उनकी चली गई तकरीबन। तो ये गफलत हुई आपके ख्याल में जेल सुपरिटेंडेंट से? देखें, मैं यही कह रहा हूं कि जब उन्होंने अपनी बीमारी की शिकायत की तो उसको जो मुतल्लिका डॉक्टर था, आंखों के जो मालिज थे, उनके पास उनको इलाज करवाया गया और जिसने इलाज किया वो मुतमिन हुआ था, तभी पेशेंट को वापस जेल में मुंतकिल किया। हम इमरान खान की सेहत के लिए दुआगो हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर हम इनकी तरह नहीं है जिस तरह इन्होंने हमारी लीडरशिप की बीमारियों पे मजाक उड़ाया था। मैं समझता हूँ वो इस वक्त तमाम सहूलियात जेल में मैसर है और वो कंफर्टेबल हैं। जो ज़ाहिर है वो एक कैदी है कि जुर्म किया है, उसकी सज़ा में वो पादाश में जेल के अंदर है, वो तो है, मगर ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जिस तरह ये झूठ फैलाते रहे। और आप देखें ये अलीमा बाजी जिस तरह आज मगरमच्छ के आंसू बहाती है, या एक और खातून, उन्होंने इसीलिए मुझे बड़ा खातून का एहतराम है जो नादिया बीबी है, वो किस तरह आंसू बहा रही, उसको इसीलिए लेके आते हैं कि ये खबरें बनाने, झूठ फैलाना, इस तरह की करना। ये किसी बीमारी अगर उसका डॉक्टर मुतमिन है, अगर ये तो देखो ना तभी बीमारी है कि ये किसी की तरफ से तो अल्लाह ना करे किसी की जानब से नहीं करे। खेलदा साहब, एक कैदी चले वो इमरान खान है या कोई और है, उसकी आंख की बिनाई 85% चली गई, आप कह रहे हैं कि उसकी बहन मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये थोड़ा ये सफाखाना तज्जिया नहीं होगा सर? देखें, इसकी बहन को डरना चाहिए था। जब मैं भी ये बात, उसका सियासी मुखालिफ हूँ मैं, ये नहीं कह सकता इमरान खान को मारना चाहते हैं या मारने की कोशिश की गई है या तशद्दुद किया जा रहा है या सख्ती की जा रही है। ऐसी सूरत हाल मैं कहता हूँ इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनको शर्म आनी चाहिए। अपना भाई, अपना लीडर जिसको वो मानते हैं, उसके लिए इस तरह की झूठ फैलाने की क्या जरूरत है। अगर कोई भी बीमारी, आपको भी अल्लाह ना करे, मुझे अल्लाह ना करे, किसी को भी बीमारी हो सकती है, कोई भी इलाज, झूठ क्या लग रहा है आपको? आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में, आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में झूठ क्या है? मैं ये कह रहा हूँ जो जिस बीमारी का इयादा हुआ, जब पता लगा, उनको लेके गए, इसका इलाज हुआ,
ये जो कहना था, जो झूठ ये कहते थे कि इनको सख्ती की जा रही है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारने जहर देने की कोशिश की गई थी, ये मैं वो उस पर आंसू बहा रहे हैं। वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। उस रिपोर्ट में ये भी क्लियर है कि उनको तमाम सहूलियात जो मुयसर है होनी चाहिए। हम बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से झूठ भी फैलाया गया, सेहत से मुतालिक आप कह रहे हैं, आंसू भी गलत बहाए गए, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इस पर आप मिशाल साहिबा का और अलीना शिगरी का भी तबसरा लेता हूँ। मिशाल साहिबा, एक तो क्यों मगरमच्छ के आंसू उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहाए गए आज इस मामले पर? मैं समझती हूँ कि केलदार साहब को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, और ये भी एक इंसान है और कल इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। चूँकि आज खान साहब की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई वो पूरी कौम ने देखी कि खान साहब ने उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं यहाँ मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, और यहाँ पे सिर्फ सरवाइव करने के लिए मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ देनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहीं पे भी जी देसी मुर्गे जो इनके होते थे, चिया सीड या पता नहीं कौन कौन से जूसेस, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। जो भी हकाइक है जो हम कहते थे वो सारा इनके मीट लेने का जिक्र तो है कि वो 4 दिन गोश्त खाते हैं, लेकिन उसमें वो उन्होंने ये कहा कि अपने खर्चे, फैमिली के खर्चे से खाते हैं। जी, ये तो एक क्लियर हो गया कि जी खान साहब या बीबी साहिबा दोनों, मैं ये भी रिकॉर्ड पे ला दूँ कि दोनों की प्रॉपर्ली जो वहाँ पे फ़ंड होता है प्रिजन में, वो हम फंड में पैसे जमा करते हैं, उनसे ही इनको खाना दिया जाता है। अब मैं आती हूँ ना जी सेहत की तरफ। हाँ, उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है 2 बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ों का कि खान साहब बार बार कहते रहे। मैंने बारहा पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एंड ऑफ सितंबर में, तो उनकी आंख सुरख थी। जब मैंने उनसे कहा कि खान साहब आपकी आंख सुरख है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, खैर है। मतलब वो इतने लेवल के रेजिस्टेंस देते हैं। अगर उनको अस्पताल ले जाया गया तो मतलब तकलीफ शदीद थी। अंदाज़ा रिपोर्ट में हो गया है कि उनकी आंख की बिनाई 85% डैमेज हो चुकी है। दूसरी उस रिपोर्ट में असद साहब एक बात है कि खान साहब को दांत, आपको पता है दांत की कितनी तकलीफ होती है, किसी आम इंसान को भी कितनी तकलीफ होती है। 2 सालों से वो डेंटिस्ट की एक्सेस मांग रहे हैं, उनको डेंटिस्ट की एक्सेस नहीं दी जा रही। तीसरी जो उसमें तशवीशनाक बात थी कि उन जहाँ पे वो शॉवर लेते हैं वहाँ पे कैमरे की एक्सेस है। और बड़ी बातें हैं, लेकिन ये जो बातें हैं मैं समझती थी कि आज सुप्रीम कोर्ट भी मुकम्मल तौर पे इंसाफ नहीं हुआ है। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करते कि उनके वो शॉवर प्लेस पे कैमरे क्यों लगे हैं, फ़ौरन से पहले उसको हटाया जाए। दूसरा ऑर्डर ये होना चाहिए था कि चूँकि खान साहब की आंख की सूरत हाल ये है तो उन्हें फ़ौरन, मतलब उन्होंने कहा कि 16 से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करें, उनको फ़ौरन उनको करना चाहिए था। ये पिम्स के रिकॉर्ड पे है, पिम्स का प्रेस रिलीज़ है कि जो खान साहब को इलाज ज़रूरत है वो जेल में नहीं हो सकता। वो हम नहीं कह रहे जी, वो इनकी हुकूमत के डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए था।